Hello everyone, welcome to Lazy Code YouTube channel. This video is a part of our Java Basic series. Today we are going to understand what are operators in Java. So let's start. So operators क्या होते हैं? Operators हमारे एक स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि कंपाइलर जानता है कि जब भी ये सिंबल दिए जाए तो उसे यही काम करना है. जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपने रेड लाइट देखी, तो आपको भी उसका पता है कि अब जैसे आपने रेड लाइट देखी आप भी रुक गए. तो आपको ये मालूम है कि जैसी रेड लाइट होगी हमको रुकना है. ऐसे ही कंपाइलर को बताने के लिए कि अगर प्लस का साइन आए, माइनस का साइन आए, तो उसको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वही हमारा, इसलिए उसे हम ऑपरेटर्स बोलते हैं. चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं. इन जावा ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल एंड कीवर्ड यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस और कंप्यूटेशन और ऑन ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स और वैल्यूज जिन पे की ऑपरेशन परफॉर्म होता है. जैसे हमें 5 + 2 करना है तो ऑपरेटर क्या हो गया? हमारा प्लस सिंबल. पर परफॉर्म किस पे करना है? 5 और 2 पे, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेंड्स. Operators enable you to manipulate data, make decision and perform various calculation in your Java programs. Java supports a wide range of operators which can be categorized into several groups based on their functionality. Here are some of the most common types of the operators in Java. So, Java में बहुत टाइप के ऑपरेटर्स हैं जिन्हें कि हमने डिफाइन कर मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. तो चलिए हम एक एक करके वो देखते हैं. चलिए हम ऑपरेटर्स के टाइप्स को देखते हैं. हम सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे वे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. हम एग्जांपल से समझते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं. और सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है और मॉड्यूलस. ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. चलिए समझते हैं हम एक एक करके. तो हम क्या करते हैं, इंट a = 10 ले लेते हैं, इंट b = 6 ले लेते हैं. और अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं. system.out.println. अब हम सबसे पहले प्लस ऑपरेशन को देखते हैं, एडिशन. तो एडिशन हमारा क्या करता है? जैसे कि आप सब जानते हैं, ऐड करता है. तो हम a + b को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए. ऐसे ही हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं. अब हम माइनस देखते हैं. तो 10 - 6 हमारा 4 आना चाहिए. मल्टीप्लीकेशन में 10 × 6 60 आना चाहिए. 10 / 6 और 10 मॉड्यूलस 6 हमारा रिमाइंडर 4 आना चाहिए. तो यही हमारे ऑपरेटर्स हैं. और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे ऑपरेंड्स होते हैं जिन पे कि ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उन्हें हम ऑपरेंड्स बोलते हैं. और ये जो सिंबल्स हैं जो कि हम बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करना है, उन्हें हम ऑपरेटर्स बोलते हैं. और ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा. चलिए अब हम देखते हैं. तो ये पहले से ही जावा में डिफाइंड होता है कि प्लस प्लस है तो हमारा प्लस हो जाएगा. आप लोगों को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है. अब देखिए हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारे. अब देखिए आप लोग, हमारा a + b का 16 आ गया है, a - b 4 आ गया है, a × b 60 आ गया है, a / b 1 आ गया और a मॉड्यूलस b हमारा 4 आ गया है. तो ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर वे वाले ऑपरेटर होते हैं जो कि हमारे दो वैल्यूज को कंपेयर करने के काम आते हैं और फिर बूलियन में कुछ रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, कंपेयर करने के बाद. तो रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं हम. रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? हमारा एक तो इक्वल टू होता है, एक हमारा नॉट इक्वल टू होता है,
और हमारा ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। चलिए इन्हें भी हम समझते हैं, हम इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इनसे ही समझते हैं और इसे अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, तो ये हमारा क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। इक्वल टू हमारा क्या रिटर्न करेगा, तो ए और बी इक्वल है, नहीं है। आप देखिए 10 और 6 के इक्वल है, नहीं है। फिर हम देखते हैं नॉट इक्वल टू, तो ये नॉट इक्वल टू नहीं है, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। फिर हम देखते हैं ए ग्रेटर देन बी है, हाँ है, तो वो भी हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। ए लेस देन बी है, नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। ए ग्रेटर देन या इक्वल टू है बी के, हाँ ग्रेटर देन है, और इसी को हम कॉपी करते हैं इसके लिए। ए लेस देन, क्या ए लेस देन इक्वल टू बी है, नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए हम इसे रन करते हैं। तो ये देखिए, क्या हमारा ए इक्वल टू था, नहीं था, क्योंकि 10 और 6 इक्वल नहीं है तो फॉल्स आया। ए नॉट इक्वल टू बी है, हाँ नहीं है इक्वल, तो ट्रू आया। ए ग्रेटर देन बी है तो ट्रू आया। ए लेस देन बी है तो फॉल्स आया। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ट्रू आया क्योंकि वो ग्रेटर देन है, और ए लेस देन बी है तो फॉल्स आया। ओके, सो ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। वाइज ऑपरेटर, सो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है हमारा, बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस एट द बिट लेवल ऑन इंटीजर टाइप्स। मतलब ये बिट्स पे पहले हमारे नंबर को बिट्स में कन्वर्ट करता है, बाइनरी नंबर्स में, और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। चलिए हम इसके भी एग्जांपल लेके समझते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे होते कौन से हैं, एक तो एंड होता है, और होता है, जोर होता है, और हमारा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है। चलिए हम इन्हें भी समझते हैं। ये हम ऑपरेशन यहीं से कॉपी कर लेते हैं हमारा, और अभी के लिए इसे हम कमेंट कर देते हैं। चलिए, तो हमारा क्या था, हम सबसे पहले हमने इंटीजर वैल्यू ले रखी, क्योंकि बिटवाइज हमारा इंटीजर पे ही वर्क करता है, इंटीजर टाइप पे। तो हमारी ए की वैल्यू 10 है, बी की 6 है। अब हम सबसे पहले इस पे एंड लगाते हैं, एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करके देखते हैं। तो एंड ऑपरेटर हमको क्या रिटर्न देगा। अब सबसे पहले हमारा यहाँ पे आप ये देखिए, 10 को हम जब बिट्स में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो हमारा क्या आएगा, 1010 ये होता है। और जब 6 को करेंगे हम, तो 6 हमारा आएगा 110, और अभी से हम 4 में ही करने के लिए 0 लिख देते हैं यहाँ। तो अब आप ये देखिए एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। एंड ऑपरेशन में ये क्या देखेगा, जहां पे हमारे दोनों 1 हो वहां 1 देगा ये हमें, और जहां दोनों 0 है वहां 0 देगा, और जहां पे एक 1 है एक 0 है वहां पे भी 0 देगा। तो अब आप देखिए, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, 10 है तो हमारा 0 आएगा, फिर हमारा 10 है तो 0 आएगा, फिर 11 है तो 1 आएगा, और 00 है तो 0 आएगा। अब ये हमारा किसका नंबर होता है, अब इसे ये कन्वर्ट कर देगा हमारा इंटीजर में, तो ये होता है हमारा 2। ऐसे ही अब हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और हमारा क्या करता है, अब इसमें ही आप और का देखिए, और में क्या होता है, जब हमारा एक भी 1 हो तो ये हमें 1 रिटर्न करता है। ओके, सो और में ये हमको एक भी 1 हो अगर तो 1 रिटर्न करता है, और दोनों पे 1 हो, जैसे यहाँ पे 1 1 है तो भी ये हमको 1 ही रिटर्न करेगा। तो हम देखते हैं, अब देखिए इसका सम करते हैं, तो ये 1 हुआ, फिर से 1 हुआ, क्योंकि 0 1 है। आप देखिए यहाँ पे हमारा 0 है, ये 1 है, इनको ऐड वो करा हमने, तो ये हमको क्या देगा, 1। फिर 1 1 हमको क्या देगा, 1, और 0 0 0 देगा। ये हमारा किसका बाइनरी नंबर बन गया है, 14 का।
ऐसे ही उसके बाद हमारा होता है जोर। जोर हमारा क्या करता है कि जहां पे भी एक भी वन हो केवल उसे ही वन रिटर्न करता है। मानिए जैसे यहाँ पे वन है और यहाँ पे जीरो है तो ये हमें वन रिटर्न करेगा। यहाँ पे वन है यहाँ पे जीरो है तो वन रिटर्न करेगा। पर अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ये हमको जीरो रिटर्न करेगा। तो ऐसे ही हम इसका देखते हैं। तो ये पहले हमें वन रिटर्न करा, दूसरे में भी वन रिटर्न करा, फिर जीरो रिटर्न करा और फिर जीरो रिटर्न करा। तो ये किसकी वैल्यू बन गई है हमारी 12 की। 12 का बाइनरी नंबर होता है ना 1100। ऐसे ही हमारा फिर होता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। इसे हम बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं और इन्हें हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। ये हमको एरर क्यों दे रहा है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन असाइन। ओके ओके, ये हमें एक ही नंबर पे लगता है तो हम सॉरी हमने गलती से 20 में लगा दिया। ये बिटवाइज यहाँ पे आया बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ये जैसे हमने ए पे लगाया तो ये हमारा जहाँ वन है वहाँ जीरो कर देगा और जहाँ जीरो है वहाँ वन कर देगा। तो आप देखिए वन की जगह क्या हो गया जीरो, जीरो की जगह वन, फिर वन था तो जीरो हो गया और फिर वन हो गया। अब ये हमारा किसका नंबर हो गया, ये हो गया हमारा -11 का, -11 का। चलिए अब हम ऐसा करते हैं इन्हें रन करते देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स को कि जो हमने आउटपुट लिखा है क्या वो सही है। हाँ तो ये देखिए हमने इसका आउटपुट 2 लिखा था 2 ही आ रहा है, इसका भी 14 था 14, 12 और -1। सो ये हमारा पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है फिर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो इसके लिए आप एक बार एंड और जोर इनकी टेबल्स को समझिए। आप इनकी टेबल सर्च करिए नेट पे तो आपको उनकी टेबल मिल जाएंगी, उसे समझिए। वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि मतलब ये कैसे वर्क करते हैं। हमने जो भी पढ़ा ऑपरेटर्स इन जावा उस सब के लिए मैंने ये नोट्स भी बना दिए हैं और ये नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गूगल ड्राइव का, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। There are many other type of operators which we will continue in next video. Please like and subscribe our YouTube channel and thanks for watching this video. See you in next video.